और असद आर्मी आखिर कैसे अपने हथियारों को भी यहां पर गंवा रही है और इस युद्ध में आखिर कैसे अमेरिका की एंट्री हो रही है। बड़ी अपडेट आपको यहां पर दे रहा हूं, ब्रेक कीजिए। जहां पर अमेरिकी एयरक्राफ्ट को स्पॉट किया गया है। बड़ी जानकारी, सीरिया युद्ध में अमेरिका की एंट्री हो रही है, डायरेक्ट एंट्री मानी जा रही है। जहां अमेरिकी लड़ाकू विमान को पूर्वी सीरिया में स्पॉट किया गया है। एसडीएफ के समर्थन में जो कुर्दिश इलाका है उनके समर्थन में और विद्रोही लड़ाकों के समर्थन में यह कहा जा रहा है कि यह सपोर्ट जो है वो अमेरिका का है, जिसमें असद और ईरानी फोर्सेस के विरुद्ध यह अभियान के तहत अमेरिका की तरफ से फेयरचाइल्ड, रिपब्लिक 8 एंड थंडरबोल्ट जो इस वक्त मैदान में है। और वहीं दूसरी तरफ लगातार अमेरिका जहां स्पॉट किया जा रहा है, दूसरी तरफ जो सीरियन अरब आर्मी है वो भी सीरिया फोर्सेस की मदद यहां पर कर रही है। बड़े अटैक एचटीएस पर किए गए। फुल फ्रेम तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। सीरियन अरब आर्मी कैसे बड़े हमले यहां पर एचटीएस पर कर रही है, उसे रोकने की कोशिश यहां पर करती हुई नजर आ रही है। लेकिन अलेप्पो के अंदर जुलानी को देखा गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहा हूं युद्ध क्षेत्र से। अलेप्पो में जुलानी एचटीएस चीफ पहुंचा है। एचटीएस विद्रोही गुट का चीफ जुलानी जो सिटाडेल के किले पर स्पॉट किया गया है। तस्वीर सामने आई जुलानी की, जिसमें जुलानी को सिटाडेल के किले पर घूमते हुए देखा गया है। आपको बताएं कि पूरे अलेप्पो पर कब्जा हो चुका है और यह कंफर्मेशन जुलानी का पहुंचना भी इस वक्त यहां पर दिखा रही है। और इस बीच बड़ी अपडेट आपको बताऊं, जहां पर भूमध्य सागर के अंदर रूसी जो फोर्स है वो पूरी तरीके से तैनात है और बड़ी अपडेट सामने आ रही है। दावा किया जा रहा है कि रूसी मिसाइल अटैक सीरिया में किया गया है। बड़ी अपडेट इस वक्त की आपको दे दूं, जहां पर इस जो कोस्टल एरिया है सीरिया का, वहां इस वक्त रूसी जो वॉरशिप्स हैं वो तैनात हैं। लगातार वहां पर ड्रिल्स चल रहे हैं और दूसरी तरफ बड़ी जानकारी सामने आ रही है जिसमें यह कहा जा रहा है कि तुर्तस से मिसाइल अटैक यहां पर किया गया है। जहां आपको बताऊं कि तुर्तस के में यहां पर ये मिसाइल अटैक का दावा किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ सुखोई 25 रूसी अटैक लगातार जारी, क्योंकि रूस इस वक्त मैदान में है। सीरिया के अंदर पूरी तरह से मोर्चा यहां पर संभाला हुआ है और हालत ये हो चुकी है कि सीरिया में अब मिसाइल अटैक का दावा भी यहां पर किया जा रहा है। यानी कि जो रूस है वो पूरी तरीके से इस वक्त असद आर्मी के साथ खड़ा हुआ है और क्या ये मिसाइल अटैक सीरिया में हुआ। और दूसरी तरफ जो हालात विद्रोही गुटों ने यहां पर पैदा कर दिए हैं और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि हमा पर कभी भी पूरी तरह से कब्जा हो सकता है। जो सिचुएशन है जरा देखिए। हमास और लेबनान के बाद मिडिल ईस्ट का मुस्लिम देश सीरिया जल रहा है। सीरिया में गृह युद्ध की आग भड़कती जा रही है। तुर्की समर्थित हयात अल तहरीर शाम के विद्रोही सीरिया पर कब्जा करते जा रहे हैं। सीरिया की सेना पीछे हटने को मजबूर है। असद सरकार की सेना के हथियारों पर एचटीएस विद्रोही कब्जा जमाते जा रहे हैं। विद्रोहियों के कब्जे से हमा शहर बस चंद किलोमीटर दूर है। विद्रोहियों के सामने सीरिया की सेना कमजोर पड़ती दिख रही है। हमा शहर के ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को सीरियाई सेना ने हथियार दे दिए हैं। अब सीरिया की सेना हमा पुलिस से विद्रोहियों को खदेड़ने की उम्मीद जता रही है। सीरिया में सिविल वॉर की भड़की चिंगारी बड़े युद्ध की तरफ इशारा कर रही है, जिसमें रूस पहले ही एंट्री मार चुका है और अब तुर्की, इजराइल, अमेरिका, ईरान और इराक भी इस नई जंग में कूदने को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
यानी सीरिया जो है वो पूरी तरीके से धधकता हुआ इस वक्त यहां पर नजर आ रहा है। और वहीं युद्ध के एक और मोर्चे से आपको बड़ी अपडेट यहां पर दे रहा हूं, क्योंकि गाजा के अंदर जहां एक तरफ लगातार इजराइल बड़े हमले कर रहा है, वहीं गाजा में हमास बंधक की लाश को बरामद किया गया है। 7 अक्टूबर को जिन बंधकों को हमास की तरफ से बनाया गया था, उसमें एक बंधक की लाश को अब यहां पर बरामद किया गया है, इटॉय स्विरिस्की, जिसकी लाश को यहां बरामद किया गया है। इटॉय स्विरिस्की जो अमेरिकी इजराइल नागरिक था, उसकी लाश को यहां पर बरामद किया गया। जांच की बात वहीं दूसरी तरफ यहां पर कही जा रही है। वहीं इजराइल की तरफ से बड़ा हमला गाजा में किया गया है। बड़े हमले जो हैं वो भीषण हमले लगातार इजराइल की तरफ से हो रहे हैं और वहीं गाजा में बड़ा अटैक यहां पर किया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहा हूं। कोस्टल टैंक सिटी जिसे टारगेट यहां पर किया गया, फुल फ्रेम जरा दिखाइए। बड़ा हमला हमास टेररिस्ट को टारगेट करने के लिए बताया जा रहा है इजराइल की तरफ से, बड़ा दावा। तो गाजा की सिचुएशंस भी सुधरती हुई नजर नहीं आ रही इसमें। हालांकि पहले यह कहा जा रहा था कि अब हमास के साथ भी जो शांति डील है वो होगी, वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह के साथ भी ये टूटती हुई नजर आ रही है। यानी सिचुएशन वर्ल्ड वॉर 3 से ज्यादा दूर नहीं। संग्राम में आज के लिए इतना ही।